आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3360 के आसपास था और मैंने आपको यहाँ पर ये पोजीशन बताई थी कि ये इस एरिया को टेस्ट करेगा, तकरीबन जो है वो 65 से 69, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो ऊपर की मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक ना हुआ इससे तो फिर यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक और 42 का एरिया, और अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये पूरा जोन ऑलरेडी ब्रेक है, तो अगर ये इसको शेडो करके जाता है तो फिर हो सकता है कि इस एरिया से ही गिर जाए। और कल इसने वही किया, पहले यहीं इस एरिया को शेडो रिजेक्शन ली और नीचे शेडो लगाया। दूसरी बार जो है वो वहां तक तकरीबन जो प्रीवियस टाइम में रिजेक्ट होता रहा 59 वाला जो लेवल था, ये वहीं से सीधा आ गया नीचे। यहाँ जो है वो, जैसा मैंने नीचे आपको बताया था कि 25 वाला तकरीबन एरिया रहेगा और ये तकरीबन 29 तक आके रुका यहाँ पर। तो इजी होता है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि देखें ऊपर से सिर्फ सेलिंग ही ज़्यादा बेस्ट है। आप वेट करें और लेवल के ऊपर आप जो है वो सेलिंग को देखें। अब यहाँ पर था, ये तो मूव हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ये एरिया बताया कि यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लगाते हैं, अगर 65 से जो है वो तकरीबन 42 का एरिया, तो भी ये 230 पिप्स बनते हैं। तो ये 230 पिप्स कोई मामूली ट्रेड नहीं है। हाँ, ये एक वीक का टारगेट है अगर एक ही सिर्फ ट्रेड की जाए तो। तो हमारे मेथड के अंदर तो ऐसा ही है कि आपको एक बड़ी ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है, लेवल के ऊपर कंफर्मेशन देखनी होती है। लेकिन आप एक ही दिन में एक ही ट्रेड से जो है वो वीकली टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, अगर आप में सब्र है और नॉलेज है तो। मैं सिर्फ लेवल बता सकता हूँ, किस तरह काम करते हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन वो सीख के ही कर सकते हैं आप। ऐसे ही नहीं समझ सकते, जैसे आपको आसानी से जो है वो किसी चीज़ को, जैसे सिग्नल्स को समझते हैं, ऐसे ये समझ नहीं सकते। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको किसी सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है। 30 पिप की टीपी और 100 पिप के एसएल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे मेथड में 65 से 69 ये 50 पिप का एसएल था और यहाँ से 230 पिप की टीपी थी। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड जो है वो हमारा क्या बनता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस 49 से 51, वहाँ से जो है वो सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ की पोजीशन देखें तो इसका यहाँ पर जिस तरह से ये स्टे करा हुआ है इसने, तो अब यहाँ पर हमें 2 पोजीशन देखनी है। वो ये है कि लग तो यही रहा है कि ये 43 के करीब जाएगा और फिर यहाँ से आएगा यहाँ तक। या फिर ये सीधा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर ये वाला एरिया, और इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट रीटेस्ट लगाए ये इस एरिया का इस तरह। ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है और ये नीचे अगर आया तो ये 25 को एज ए सपोर्ट ले सकता है। अब इतने सारे मैं लेवल लगा दूं तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर मैं 25 भी लगा दूं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। 30-33 का एक लेवल है, अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है, M15 का भी क्लोज लगता है, तो ये दोबारा 43 तक जाके और फिर जो है वो नीचे आएगा और ये स्टे जो है वो 25 पे करेगा। अगर तो ये फास्ट 25 वाला भी एरिया ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह। और सेकंड ये है कि अगर ये इस तरह, जिस तरह दो बार जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन के हैं। लेकिन मार्केट है, क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो पूरा जोन ब्रेक छोड़ा हुआ है इसने 69 से 74 वाला,
तो ये उसको टेस्ट करने की भी ट्राई कर सकता है। दूसरा ये कि आज न्यूज़ भी है और साथ में आज वीकली क्लोज़ भी है। बहुत ही ख़्याल के साथ और जो है वो कन्फर्मेशन के साथ बैठिएगा, क्योंकि कोई भी वन साइडेड बड़ी मूव लग सकती है। तो अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है यहाँ पर, और ब्रेक करने के बाद दोबारा अगर ये नीचे आने आता है, तो फिर ये 42 वाला एरिया जो आपने प्रीवियस टाइम में हमारे पास सपोर्ट था, वो होगा, और यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हो सकता है ये। और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर भी सेम इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है ये, क्योंकि न्यूज़ है और न्यूज़ के अंदर फास्ट मूव लगेगी। लेकिन अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है 58 तक या 59 तक, अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर ऊपर देखिएगा इसको भी टेस्ट करके दोबारा सेलिंग, क्योंकि नीचे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है अभी इसके पास। ये बात मैं पिछले कई दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ, बल्कि इस वीक नहीं, प्रीवियस वीक से कह रहा हूँ कि ऊपर आप बाइंग ना देखें, सिर्फ सेलिंग देखें, क्योंकि हमेशा जिस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं ना कि ये यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट है, ब्रेक है, तो सपोर्ट के ऊपर मार्केट होगी तो ही वो कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव कर सकता है। लेकिन ये कि अगर कोई सपोर्ट के ऊपर मार्केट नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं से, और स्पेशली जो ऊपर के हाई रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से तो उसको रिजेक्ट होना ही होना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूव जो है वो कर चुका है अभी तक सेलिंग के अंदर। तो टारगेट तो अभी भी इसका थोड़ा बहुत और नीचे का ही है, लेकिन रीटेस्ट ये यहाँ तक भी कर सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि ये इसको पूरा ब्रेक करके छोड़ के आया हुआ है, तो पॉसिबल है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसको ब्रेक छोड़ा हुआ है, लेकिन ये कहीं नीचे से मूव करता है। इससे नीचे 10 से नीचे तो आपने सेलिंग करनी ही नहीं है। अगर ये जाता है तो 95 और 83 तक जा सकता है। आज वीकली क्लोज़ है तो बड़ी मूव लग सकती है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा नीचे का, कि यहाँ पर आपने सेलिंग फ़िलहाल नहीं करनी। मैं आपको एरियाज़ हमेशा बताता हूँ, जैसे कल भी था कि कल भी मैंने बताया कि जो 25 वाला एरिया है या इसके आस-पास आपने सेलिंग नहीं करनी। तो आप देख लें ये 28-29 से जो है वो तकरीबन जो है वो कितना वो बुलिश हुआ है, 200 पे बुलिश हो गया। तो आपको एरिया मिलते हैं, और ये भी मैंने बताया था कल का एरिया, कि आप इस एरिया में बाइंग नहीं करनी, आप सिर्फ सेल ही देखेंगे। ट्रेंड अभी भी सेलिंग के अंदर है, लेकिन ये जिस तरह की मूवमेंट मूव के साथ आ रहा है, तो ये कहीं नीचे से फास्ट मूव के साथ ऊपर भी जाएगा, ये भी बता दूं। क्योंकि ये पूरी की पूरी मूव ये तो इसने पूरी कर दी है, लेकिन अभी ये वाली जो इसने मूव की है ये पूरी नहीं की है, और ये कम से कम यहाँ तक तो कर ही सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये है कि उसके लिए इसको फिलहाल प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, जो इसके पास नहीं है। तो वो या तो यहाँ से बन सकती है या फिर इन 2 एरियाज़ से। तो इसलिए यहाँ पर आप सेलिंग मत देखिएगा, और यहाँ पर फिलहाल बाइंग नहीं। यहाँ की बाइंग हम फिर देखेंगे जब यहाँ जाएगा और लेवल्स के साथ क्या करता है, फिर उसी हिसाब से आगे जो है वो देखेंगे। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला